Let's see this question. A real estate man has 8 master keys to open several new homes. Only one master key will open a given house. कह रहा है कि एक रियल एस्टेट मैन है, उसके पास 8 मास्टर की हैं और ये आपको गिवन है कि इसमें एक की से सिर्फ एक ही हाउस ओपन होगा। और ये भी साथ में गिवन है इफ 40% ऑफ दीज होम्स आर यूजुअली लेफ्ट अनलॉक्ड, मतलब 40% घर ऐसे हैं जो कि यूजुअली अनलॉक ही रहते हैं, उनमें कोई की जरूरत नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि दी प्रोबेबिलिटी दैट द रियल एस्टेट मैन कैन गेट इनटू अ स्पेसिफिक होम, यदि इसको किसी पर्टिकुलर घर में जाना है तो उसको ओपन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यदि वो क्या करता है, जब अपने ऑफिस से निकलता है तो उसको 3 मास्टर की सेलेक्ट करनी है 8 में से। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व बेटे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी मेरे को कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को वो इस बात की निकालनी है कि हाउस ओपन होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, हाउस को ओपन करना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दो बात होंगी, या तो हो सकता है उसको पहले से घर खुला मिले तो उसको कोई की लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हाउस ओपन होगा, या दूसरी बात क्या हो सकती है कि उसको जाकर हाउस पहले से लॉक था और वो गया, उसमें की लगाई और तब हाउस ओपन हुआ। तो दो केस बनेंगे, पहली बात हाउस अनलॉक है और दूसरा केस जब हाउस लॉक है। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और उसके बाद करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की। ठीक है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। 8 कीजिए, 8 में से आपको 3 सेलेक्ट करनी है। कितने तरीके हो गए, 8C3। तो सबसे पहले क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई, 8C3। अब बात करते हैं किसकी, कि दो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी बताओ। वो गया, उसको हाउस अनलॉक मिला पहले से, तो हाउस अनलॉक मिला तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो गया 1, हाउस ओपन होने की प्रोबेबिलिटी। और यदि हाउस पहले से अनलॉक है तो क्या उसको की के लिए सोचने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। 8 में से वो कोई भी 3 की लेके चला जाए, हाउस पहले से क्या रहेगा अनलॉक, तो 8 में से उसने कोई भी 3 की चूज कर ली और वो ओपन हो जाएगा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो हाउस पहले से अनलॉक था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%, यानी कि 0.4 प्लस। अब केस नंबर 2 आता है क्या, कि हाउस पहले से लॉक है, अब उसको ओपन करना है। हाउस यदि लॉक है तो उसको वही की लेके जानी पड़ेगी जिस की से वो हाउस ओपन होगा। तो इसका मतलब वो तो सिर्फ एक ही की होगी जिससे हाउस ओपन होगा, तो यहां तो हो गया 1C1। उस की से जिस की से ओपन होगा हाउस वो की मैंने सेलेक्ट कर ली, तो ऐसी एक ही की है तो 1 में 1 की है और 1 की 1 सेलेक्ट करनी है, तो 1C1 इनटू बची हुई जो तो की है वो किससे सेलेक्ट करनी है, बची हुई 7 की में से, तो कितना आ गया 7C2। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो हाउस पहले से क्या है लॉक, वो कितनी है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.6, क्योंकि 40% लॉक है तो अनलॉक कितने, सॉरी 40% अनलॉक है तो लॉक कितने बचे अपने 60%, तो 0.6। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो वैसे तो आराम से, बाकी मैं भी कर देता हूं थोड़ी सी कैलकुलेशन। देखो 8C3 से 8C3 कैंसिल हो गया, अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.4 डिवाइड बाई 8C3, तो कितना आ जाएगा ये 4/10 इंटू, ये तो अच्छा कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस प्लस इसको हटा दूं यहाँ से, मैं यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.4 प्लस यहाँ कितना बचा बोलो 7C2 डिवाइड बाई 8C3, तो 7C2 का मतलब क्या हो गया 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6, और नीचे वाला 8C3 कितना हो जाएगा बोलो 8 इंटू 7 इंटू 6 और डिवाइड बाई कितना होगा 3 इंटू 2, उसको भेज देते हैं अपन ऊपर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आ रहा है जरा चेक करो फटाफट से। देखो 7 और 6 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा 7 6 कैंसिल हो गया, 8 बचा, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1.8 डिवाइड बाय 2 4 जा 8 बोला था मैंने भी, तो ये आ गया मेरे ख्याल से 80, तो ये आ रहा है 4/10 प्लस 18/80। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 32 प्लस 18 कितना हो गया 50, तो 50 बटे कितना आ गया 80, और 50 बटे 80 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/8। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कोई ज़्यादा खास नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थैंक यू।